ये थे मेरे रिएक्शन जब मैंने पहली बार ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हाई स्कूल में पढ़ा था, और तब से ही मेरे लिए ये बस एक रिग्रेट बन के रह गया। रीजन था क्लास में सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स फेल थे और उनमें से एक था मैं। सफाई करते वक्त पुरानी किताबों के बीच मुझे ये मिला, ये बस एक आंसर पेपर नहीं है, दिस इज माई फियर, और मुझे ये खत्म करना है क्योंकि इसके बाद जो क्लास में मेरे को ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी थी वो अभी भी याद है मुझे ये फियर कॉन्कर करना है, और अगर मैंने मिनिमम 80% स्कोर नहीं किया तो ये फियर परमानेंट रह जाएगा। बट देयर इज अ ट्विस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू लर्न दिस ट्रेडिशनली एंड आई एम कॉन्फिडेंट। इसे शुरू करने से पहले मुझे चाहिए होंगे 2 रिसोर्स। पहला, मैं एक ऐसी वीडियो ढूंढने की कोशिश करूंगा जिसमें एक शॉर्ट में पूरी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया गया हो, और दूसरा रहेगा अपना चैट जीपीटी, ताकि मैं किसी भी एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन पे रुकूं तो वो इनपुट देकर मैं चैट जीपीटी से उसका सोल्यूशन निकाल सकता हूं, जो एक्चुअली में डायरेक्ट वीडियो से निकालना इंपॉसिबल सा हो जाता है। तो पहला रिसोर्स चाहिए अपने को वीडियो, और वीडियो को मैं गया यूट्यूब पे मैंने कीवर्ड सर्च किया ट्रिग्नोमेट्री इन 1 शॉट, और मेरे को मिला एक चैनल शोभित निर्वाण। रियल में मेरे को इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं पता टीचिंग के बारे में, मेरे को बस जो चाहिए था वो चीज मेरे को मिल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री इन 1 शॉट 2 घंटे के आसपास की पूरी वीडियो की लेंथ है, तो जो चीजों की मेरे को नीड थी वो चीज यहाँ पे मिल रही है, तो मैंने इस वीडियो को डाउनलोड कर लिया। तो यहीं से हम सीखेंगे पहले रिसोर्स के थ्रू। बाय द वे, इस पूरी वीडियो को 20 घंटे के अंदर कंसीडर करने का एक बहुत बड़ा रीजन है। जब हम कोई भी नए टॉपिक के बारे में कभी भी सीख रहे होते हैं तो उसका एक लर्निंग कर्व होता है, जो प्रॉब्ली ये वाला ग्राफ देखा होगा, इसको एज ग्राफ ऑफ लर्निंग कर्व। अगर इसी ग्राफ को बारीकी से देखोगे तो इसके भी 2 पार्ट होते हैं, लेकिन ये सब 1-2 दिन 1-2 हफ्ते में भी तो हो सकता था, केवल 20 ही घंटे क्यों? वेल, हियर इज द ट्रूथ। आज से 11 साल पहले 14 मार्च 2013 जॉश कॉफमैन गिव दिस स्टेटमेंट टू द वर्ल्ड। 20 hours. That's it. ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें कोई भी किसी भी स्किल को सीख सकता है, फ्रॉम नोइंग नथिंग अबाउट इट टू बिकम डेलिबरेटली गुड एट इट। लर्निंग ग्राफ का ये वाला सेक्शन, यही सारी गेम है इसकी, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम इसी पोर्शन को कवर अप करने में लगता है, और इसी पोर्शन को स्पीड अप किया जाता है बाय यूजिंग 20 आवर रूल, बाय डिकंस्ट्रक्टिंग अ स्किल इनटू इट्स मोस्ट बेसिक यूनिट। हमेशा जब भी हम किसी भी स्किल के बारे में बात करते हैं तो वी टॉक टू इट एज अ स्किल ऑफ ओनली 1 यूनिट, जबकि हमेशा हर एक स्किल बहुत सारे सब यूनिट्स और सब पार्ट्स का एक बड़ा सा क्लस्टर होता है। बाय प्रायोरिटाइजिंग एंड चैनलाइजिंग टाइम हम इस पोर्शन को स्पीड अप कर सकते हैं, और ये सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल भी कर रहा था, तो इसलिए मैंने इस रूल को एक्टिवली इसमें यूज किया। अपने सारे हथियार रेडी करने के बाद दिस वाज द टाइम टू फेस माय फियर पार्ट 1, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और मैंने शुरू किया फ्रॉम द मोस्ट बेसिक्स। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। नाम में कुछ चीजें छुपी हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब कि हम 3 साइड्स की मेजरमेंट करने वाले हैं। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को इतना तो याद है, स्कूल में मेरे को इतना तो बताया ही गया था, तो मैंने दोबारा फिर से शुरू किया फ्रॉम बेसिक्स। क्यों? इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है? हाइपोटेनस और हिप्टोनस, मैंने हिप्टोनस पढ़ा था स्कूल में। इट्स एक्चुअली हाइपोटेनस भाई, हिप्टोनस कुछ नहीं होता। राइट एंगल के अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, पर बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करेगा किस एंगल के नजरिए से देख रहे हो। जितना मुझे अभी तक याद है, स्कूल में हमको रेशियोज को समझने के लिए एक ट्रिक बताई गई थी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हम ऐसे नहीं करेंगे। नाउ वी हैव कलयुग वर्जन ऑफ दैट। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। मुझे पता लग रहा है कि मैं फेल क्यों हुआ था स्कूल में। ये बाहर नहीं चली जाए बात यार, हम दोनों बात कर रहे हैं बस, ठीक है? ऐसे नहीं कि यार आप इसको क्लिप को उठा के यूट्यूब पे और लोगों के सामने डाल दो। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मेरे पिटवा दोगे तुम मेरे को। अब बेसिकली मेरे को इतनी चीजें तो समझ आ गई कि हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी लाइन होती है, और जिस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने वाली परपेंडिकुलर और एंगल के साथ वाली जुड़ी हुई जो रहेगी वो बेस। गुड, इट्स गुड। बाकी की रेसिप्रोकल वैल्यूज भी मेरे को समझ आई गई हैं। जल्दी मैंने बेसिक्स भी कंप्लीट कर लिए। हाँ, 100% समझ लिया इस बार, कोई जल्दबाजी नहीं की है। कि एक कोई क्वेश्चन कर लेते हैं बहुत प्यारा सा। इज इट रेशियोज इतना ही है क्या? कुछ कलयुग बातें सीखने के बाद आई कैन से दैट कॉन्फिडेंटली मैं इतना तो कह सकता हूँ कि जितनी चीजें अभी तक बताई गई हैं रेशियोज के बारे में, मैं उतना चीजें तो समझ गया हूँ। कॉन्सेप्चुअली मेरे को ये समझ आ रही हैं और सेंस बना रही हैं चीजें। अभी जो वीडियो के दौरान क्वेश्चन थे वो चीजें मैंने समझ ली हैं, पर अभी मेरे को टेस्ट करना है कि जो चीज मैंने सीखी है कॉन्सेप्चुअली उसको मैं कितना अप्लाई कर सकता हूँ। नाउ इट्स एक्चुअली टाइम फॉर द टेस्ट। टेस्ट के लिए मैंने चैट जीपीटी से 10 क्वेश्चन के क्वेश्चन लिस्ट तैयार की है, जिसको मैं खुद पहले सॉल्व करूंगा, बाद में उसको चेक करूंगा। सो दिस इज द टेस्ट इट गेव मी। सो नाउ अभी मेरे पास सिर्फ 30 मिनट है इसको आंसर करने के लिए। मुझे नहीं पता लगा कब मेरा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया एंड दिस हैपेंड। तो मैं एक्चुअली कॉन्फिडेंट तो था, बट आई काइंड ऑफ फेल्ड, क्योंकि मेरे को पहले टेस्ट में मिले हैं अराउंड 10%, और उसका भी एक रीजन है क्योंकि इसमें आधे क्वेश्चन डाल रखे हैं टेबल से जिसको मैंने अभी तक समझा ही नहीं है, और कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद भी गलत है, तो आई एक्सेप्ट दैट। लेकिन मुझे एक पैटर्न नोटिस हुआ है। जब मैं टेस्ट कर रहा था तो मेरे को एक चीज नोटिस हुई, जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा था तो जो भी चीजें हो रही थी वो सेंस बना रही थी। जो भी स्टेप्स मैं लिख रहा था उसका मेरे को समझ आ रहा था कि उसका रेलेवेंस है कहां तक। अभी मैं करने का वाला हूं कि मैं एक रीटेस्ट देने वाला हूं इसी चीज के ऊपर, बट अभी मैं स्ट्रिक्टली ये करने वाला हूं कि रेशियोज के ऊपर ही मैं टेस्ट दूंगा। रिवाइज करके चैट जीपीटी ने मेरे को ये वाला टेस्ट दिया है। गेस अबाउट में रिजल्ट कि मेरे कितना ही रिजल्ट आया होगा। 2 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5, आई गॉट 5 आउट ऑफ 5 ब्रो। जब ये चीजें रेशियोज के ऊपर ट्रांसफर हुई तो मेरे सारे क्वेश्चन मेरे को सेंस भी बना रहे और मैं इसको सॉल्व भी कर पा रहा हूँ इतने कम टाइम फ्रेम में। रिजल्ट का कारण है एक डिफरेंट टेक्निक कॉल्ड एक्टिव लर्निंग। मैं जब भी स्कूल में इस टॉपिक के बारे में टीचर से समझने की कोशिश करता था तो मैं बस इसे सुनकर छोड़ दिया करता था, एंड दैट वाज द एग्जैक्ट बिग मिस्टेक। और इस टेक्निक में थियरी सीखने के बाद उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करना पड़ता है, और इफ यू फेल डू द प्रैक्टिकल अगेन अंटिल यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फेयरली। जैसा मैंने मल्टीपल टेस्ट देकर अप्लाई किया और रिजल्ट नोटिसेबल थे इन फ्रंट ऑफ योर आइज। लकीली विद दिस आई कॉन्कर्ड माय पार्ट 1 फियर, लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरे साथ अगले पार्ट में होने क्या वाला है।
मैंने इस वीडियो के इस सेगमेंट को 2 से 3 बार रिपीट किया है समझने के लिए। मेरे को नहीं समझ आ रहा भाई ये चीज है क्या। मैंने चैट जीपीटी पे जाके इस चीज को समझने की कोशिश की, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा वहाँ पे इनपुट क्या दूं। मेरे को साइन और कॉस की वैल्यू समझ आ रही है कि साइन की समझ लो तो उसको फ्लिप कर दो, कॉस की निकल जाएगी, बट टैन पे जब आया तो कंप्लीटली ब्लैंक। मेरे को नहीं समझ आ रहा टैन करना क्या है, कोई ट्रिक है, कोई समझने वाली चीज है, कंप्लीटली ब्लैंक। आफ्टर स्पेंडिंग 30 मिनट्स ऑन दिस मुझे एक चीज नोटिस हुई दैट चेंज्ड एवरीथिंग। अभी tan की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को एक पैटर्न नोटिस हुआ है। अगर मैं साइन अपॉन कॉस कर दूं तो वो tan की वैल्यू इनडायरेक्टली निकल जाती है। अब मेरे को नहीं पता कि ऐसा कुछ सच में होता भी है कि नहीं होता, लेकिन जब इसी सेगमेंट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व किए जाते थे तो मैंने एक चीज नोटिस की कि कई बार डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में लेके डिनोमिनेटर को काट दिया गया। तो वो चीज यहाँ पे भी मैंने जब अप्लाई करी तो वो चीज कहीं ना कहीं tan की वैल्यू निकल रही है। मेरे मैथ के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से मेरे खुद के इस पॉइंट पे मुझे खुद ही कुछ खास कॉन्फिडेंस था नहीं, लेकिन जब मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई करा तो मेरे को पता लगा कि tan को साइन अपॉन कॉस भी कहा जाता है। एंड दिस इज हाउ आई लर्न अबाउट tan। अब फनी थिंग इसकी, अगर जब ये 3 की वैल्यू निकल गई तो बाकी 3 तो इसके रेसिप्रोकल ही है, वो ऑटोमेटिक ही निकल जाएंगे। इस चीज को समझ रहे हो ना क्या चीज हो रहा है। जब से मेरे को टेबल वाली चीज ये समझ आई है ना, तब से मैंने कम से कम इसको 10-15 बार तो लिख ही दिया होगा, और मेरे को ये कॉन्फिडेंस है कि टेबल तो मैं कहीं भी बना सकता हूँ कभी भी। इवेंचुअली जिसमें मैं कंफ्यूज रहता था उसको मैं खुद समझ कर उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आई एम गोना बी ऑनेस्ट विद यू, जब मैंने इसका पहला टेस्ट दिया टेबल्स का तो मेरे को 5 में से सिर्फ 3 मार्क्स ही मिले थे। लेकिन जब मैंने पहले टेस्ट दिए थे रेशियोज वगैरह से, मेरे को एक पैटर्न नोटिस हुआ है कि वहां जब मैं इसको रेपिटेटिव फॉर्म में मल्टीपल टेस्ट दे रहा हूँ तो वो इवेंचुअली धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, मेरे को और अच्छे से कॉन्टेक्ट समझ आते जा रहे हैं। यहाँ पे भी मैं सेम प्रिंसिपल अप्लाई करने वाला हूँ, मैं फिर से एक और टेस्ट दूंगा। एंड दिस इज द रिजल्ट। जब मैंने इस प्रोसेस पे ट्रस्ट किया, जैसे ही मैंने दूसरा टेस्ट दिया ना, मेरे को 80% मार्क्स मिले भाई। इट्स इंटरेस्टिंग भाई, इट्स इंटरेस्टिंग। बस इस बार मैं शॉक नहीं था जब मेरे साथ ये चीज दोबारा हुई। लेकिन आई वांट टू कन्फेस विद यू समथिंग कि थ्रू आउट द होल वीडियो में एक सीक्रेट लर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था जो मैंने अभी तक बताई नहीं है। एंड द टेक्निक इज कॉल्ड मास्टरी लर्निंग। दिस इज अ सीरियस टेक्निक क्योंकि थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस ये कई चीजों पर रोक लगाती है। दिस इज द एग्जैक्ट टेक्निक जो इंश्योर करती है कि पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होने तक दूसरे कॉन्सेप्ट की झलक भी न दिखे। सिंप्लीफाई, लर्न फॉर द मास्टरी। फ्रॉम द बिगिनिंग मैं इसका यूज कर रहा था एंड यू जस्ट केम थ्रू द रिजल्ट्स योरसेल्फ। अब तक जितना भी कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस बिल्ड हुआ था वो एक साथ जाके टूटने वाला था क्योंकि समहाउ आई एंटर्ड द बॉस लेवल एंड इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। ये समझ क्यों नहीं आ रहा भाई। इसमें 3 फॉर्मूलाज हैं, साइंस को थीटा प्लस कॉस का थीटा इज इक्वल टू 1 एंड सो ऑन, डन। इतना समझ आ गया। लेकिन जब इन्हीं के ऊपर कोई सवाल सॉल्व किया जा रहा है वहां पे नई आइडेंटिटीज कहां से ऐड कर दी जा रही है वो नहीं मेरे को समझ आ रहा। अब जैसे यहाँ पे है, इसको साइन कॉस में करना है, साइन कॉस में करना है तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, 1/1 कॉस है। कैसे, ये कहाँ से आइडेंटिटीज आ रही है ये नहीं मेरे को पल्ले पड़ रहा। मैंने इसी पोर्शन को 5-6 बार रिपीटेडली समझने की कोशिश की, मेरे को यहाँ से समझ नहीं आया। लेकिन जब ये स्टोरी मैंने चैट जीपीटी पे जाके बताई तो मेरे को चैट जीपीटी से रिप्लाई मिला कि पहले बेसिक वैल्यूज को समझना पड़ेगा। तो एज यू नो मेरे को ट्रिग्नोमेट्री पहले से कितनी सारी आती है, तो मैंने वो बेसिक वैल्यूज भी चैट जीपीटी से ही निकलवा ली एंड आई गॉट दिस। ये सारा पेज बेसिक वैल्यूज का ये जो मैंने चैट जीपीटी से निकाला है। बेसिक वैल्यूज को सीखने के बाद जब मैं दोबारा वही सवाल देखता हूँ तो इट स्टार्ट मेकिंग अ सेंस, इट मेक्स अ स्टोरी जहाँ पे वो फिलर गैप्स मेरे को पता लग चुके हैं। और ये वाली प्रॉब्लम मेरे को आज नोटिस नहीं हुई है, बैक देन जब स्कूल में भी था तब भी मेरे को सेम यही प्रॉब्लम हुआ करती थी। जब भी कोई क्वेश्चन को सामने वाला सॉल्व करता था या टीचर या कोई भी स्टूडेंट सामने वाला सॉल्व किया करता था तब मैं उसको किसी ना किसी तरह से समझ लिया करता था। लेकिन जब मेरे को वही सवाल खुद से नोटिस करने के लिए कहा जाता था कि भाई तू सॉल्व कर इसे, मैं फ्लो ही नहीं बना पाता था। मेरे को पता ही नहीं होता था कि मैं अगला स्टेप लिखूं क्या, मैं सिंप्लीफाई करूं कैसे उस चीज को। और वो फिलर वर्ड मेरे को अब पता लगा कि मेरे पास बेसिक वैल्यूज की नॉलेज ही नहीं थी उस टाइम भी। समहाउ ये काम कर गया और इसके बाद का ऑलमोस्ट एवरीथिंग स्टार्ट मेकिंग अ सेंस। इन सारी चीजों को डाइजेस्ट करने के बाद मैंने फिर से एक मॉक टेस्ट दिया, मैंने फिर से वही चैट जीपीटी का यूज किया क्वेश्चंस के लिए, और सरप्राइजिंगली मैं इस बार रिजल्ट से शॉक नहीं था। और इस चीज को लेकर मैं इतना श्योर इसलिए हूं क्योंकि मैंने जब पहला टेस्ट दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का तो पहला मेरे को टेस्ट में मिले थे 2 आउट ऑफ 5, और जब मैंने दूसरा टेस्ट दिया तो आई गॉट अराउंड 4 आउट ऑफ 5, और जब मैंने तीसरा टेस्ट दिया तो इट गॉन अराउंड 4.5 आउट ऑफ 5। सो इट्स नाउ एक्चुअली मेकिंग अ सेंस क्योंकि मैं अब पूरी स्टोरी समझ सकता हूं और उसका फ्लो बना सकता हूं। पहले मेरे पास वो फिलर वर्ड नहीं थे, मेरे को फिलर पॉइंट ही नहीं पता था क्या होता था। मे बी दैट्स व्हाई आई वाज फीलिंग इन दैट। अब टाइम था लास्ट फाइनल टेस्ट का जिससे पता लग जाएगा कि मैं कितना ग्रो हुआ हूं। तो अभी मैंने चैट जीपीटी से तीनों सेक्शन का एक फाइनल पेपर निकलवा लिया है 10 क्वेश्चंस का, और मैंने एक्चुअली कर भी लिया है। अब मैं 1 बाय 1 इन आंसर्स को अपने आंसर्स और रियल आंसर्स के साथ मैच करने वाला हूं, और ये बताएगा कि ये रिग्रेट खत्म भी होगा कि ये लाइफ टाइम रहेगा। तो पहला क्वेश्चन, मेरे को साइन कॉस और tan की वैल्यू निकालनी थी रेशियोज के फॉर्म में। साइन की वैल्यू p/h, कॉस की वैल्यू b/h और tan की वैल्यू p/b। ठीक है। दूसरा सवाल है, साइन 30 दिया हुआ है और cos 30 और tan 30 की वैल्यू निकालनी है। cos 30 की वैल्यू है √3/2 और tan की 1/√3। ठीक है, ये भी ठीक है। तीसरे का आंसर है 1/√2 और 1/√2 सेम। ओके, ये भी ठीक है। हर एक सही आंसर के बाद मेरा कॉन्फिडेंस और एंग्जाइटी वाज इंक्रीजिंग क्योंकि अब मैं सिर्फ 5 पॉइंट्स ही दूर था अपने गोल्स के। चौथे सवाल में मेरे को एक आइडेंटिटी का फॉर्मूला प्रूव करना था, तो मैंने उसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा और ट्रायंगल की साइड के साथ उसको सिंप्लीफाई करता गया, आंसर निकल आया। तो लेट मी टेल यू कि उसको मैंने सिंप्लीफाई कैसे किया। बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे जो इसकी आइडेंटिटीज है इसका बेसिक टर्म यूज कर लिया है, जैसे ये वाला इसका है और कोसेक का h/p है, उसको मैंने इसको राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स में पुट इन कर दिया, जिससे इसको सिंप्लीफाई करते करते सेम आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है। चौथा भी सही है और मेरे को अभी तक 4 पॉइंट्स मिल चुके हैं। फिफ्थ का आंसर है साइन थीटा इक्वल्स 2√5 और cos थीटा इज इक्वल टू 1/√5।
ओह ये वाला गलत है। ये हिट सही में बहुत हार्ड था, लेकिन मुझे गलती नोटिस हुई अपनी। एक्चुअली मेरे को यहाँ पे पकड़ आ रहा है कि मैंने यहाँ पे गलती करी क्या है। मैं यहाँ पे एक चीज मिस कर गया था कि डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं रहता, जब रूट रहता तो इसको रैशनलाइज कर दिया जाता। तो मैंने यहाँ पे अभी किया है, पर लेकिन पहले नहीं किया था यहाँ तक, तो इस करके यहाँ पे गलत है। पर दिस डजंट मीन कि वो सही होगा। तो अभी मैंने क्या किया, इस पोर्शन को फास्ट करने के लिए मेरे पास जो आंसर थे उसको मैंने पुट इन कर दिया। अब मैं 1 बाय 1 उससे डायरेक्ट पूछूंगा कि मेरा वाला सही है कि गलत है। 6th क्वेश्चन भी सही है, 7th भी सही ही है। तो 8th वाला क्वेश्चन में मेरे को आइडेंटिटी का एक और फॉर्मूला प्रूव करना था, तो मैंने सेम वही किया जो मैंने 4th वाले से किया था, एंड इट्स एक्चुअली ट्रू। अभी मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मेरे को सिर्फ एक नंबर चाहिए, सिर्फ एक पॉइंट, और मेरा ये रिग्रेट खत्म हो जाएगा। अभी मैं हूँ 9th क्वेश्चन पे, और अगर ये वाला सही होता है तो मैं ये रिग्रेट खत्म मान सकता हूँ। इसमें पूछा गया था sin 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू और tan 0 की वैल्यू। मेरा आंसर था sin 0 0, cos 0 1 और tan 0 इज ऑल्सो 0। सो लेट्स सी क्या है। एंड आई रीच द गोल। ठीक है, ठीक है। तो रियल में मेरा 9th क्वेश्चन भी सही है, बट देयर इज समथिंग मोर टू दिस। एंड जो 10th वाला है ना, 10th में मैं थोड़ा सा उलझ गया था, तो मेरे को पता नहीं ये वाला सही भी जाएगा कि नहीं। तो मेरा 10th का जो आंसर है, इसमें पूछा गया था कि मेरे को sec थीटा की वैल्यू 4 दी गई है, जहां पे मेरे को पता करना था sin थीटा और cos थीटा, ये निकालना था मेरे को। पर यूज मेरे को करना था आइडेंटिटीज का फॉर्मूला। ठीक है, टर्न्स आउट के sin थीटा की वैल्यू आई है √15/4 और cos थीटा की वैल्यू आई है 1/4, और ये भी सही है। तो ऑफिशियली मेरे को एक पॉइंट ज्यादा मिला है, सरपास कर दिया मैंने उस रिग्रेट फॉर्म को। इसके आगे की क्लिप मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि आई डिड समथिंग वियर्ड, बट आई क्लियर्ड माय रिग्रेट। थोड़ा सा मेरे को एक चीज और करनी है। अभी मैंने चैट जीपीटी से नेगोशिएशन करके आधा नंबर और निकलवा लिया। मैं दिखाता हूँ अभी मैंने क्या किया है। वही सेम 5th वाले क्वेश्चन पे मैंने कह दिया, मैंने रैशनलाइज नहीं किया है, बाकी मेरा तो आधा तो सही है ना। तो भाई ठीक है, ही वॉज क्वाइट हम्बल, आधा नंबर और मिल गए हैं, तो आई गॉट 9.5 आउट ऑफ 10।